Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए नया सेशन जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का आने वाला है। तो जल्दी सभी को शेयर कर दो और अपने दोस्तों को जोड़ लो। जल्दी सभी लोग क्लास फटाफट आ जाएं। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जल्दी करिए साथियों। ठीक, सभी लोग जल्दी शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए और इस क्लास में सभी लोग जल्दी से आ जाइए। तो इस क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ, जो कि आपको ध्यान सुनना है और अपने जहन में उतार देना है। ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो ध्यान सुनिएगा आप लोग। लग चुकी है तलब, ध्यान सुनिएगा आप लोग। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो ध्यान सुनिएगा आप लोग फिर से एक बार, ठीक है, ध्यान से। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, तो हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो हम लोग भी अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, एकदम भयंकर वाली। तो जल्दी जल्दी सभी को शेयर कर दो और सभी क्लास में जोड़ लो। सभी लोग आ जाएं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने वाला है, 100% बनने वाला है। तो इस टॉपिक का नाम है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस सेशन पढ़े थे बहुत सारा चीज़, तो यहाँ भी पढ़ने वाले हैं क्या, गॉस का अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे साथियों? गॉस का अनुप्रयोग, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा तो ध्यान देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है अनुप्रयोग। क्या लिखा है? अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। अब देखो ये अनुप्रयोग होता कहाँ पर है। तो ये आपको नियम हमने बताया था कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ है, कोई भी सरफेस है, वहाँ से क्या होता है, जितना भी टोटल फ्लक्स होगा वो जो है आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसी नियम से, गॉस के नियम पे जो हमने पढ़ा है, तो उसी के नियम से एप्लीकेशन आता है, अनुप्रयोग आता है। तो इस एप्लीकेशन को जो है क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है। और इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी कितने नंबर का, तो ध्यान रखना है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। कितने नंबर का साथियों? 5 नंबर के क्वेश्चन जो है पक्का आएगा। 100% हर साल बोर्ड में आता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेडिंग कर लीजिए सभी लोग, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। फटाफट जल्दी से हेडिंग कर लीजिए इसको, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब देखिए, ये जो गॉस का नियम है कहाँ कहाँ पर इसका यूज करते हैं। देखो वैसे तो 5 जगह होता है, बट हम लोग जो है 3 पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और वो एग्जाम में बनेगा। ठीक है, समय को ध्यान रखते हुए हम लोग 3 पढ़ेंगे और तीनों एग्जाम बनने वाला है। तो तीनों यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए और फिर जो है बारी बारी उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है कि अगर कभी कह दे आवेशित तार, आवेशित चालक तार, आवेशित चालक तार। ठीक है, पहला कहाँ पर, आवेशित चालक तार, या जो है हो सकता है रेखीय तार, ऐसा भी कह सकता है, रेखीय तार भी, रेखीय चालक तार भी कह सकता है, रेखीय चालक तार भी कह सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा कहाँ पर होता है, समतल चादर पर, अनंत विस्तार की समतल चादर पर, समतल चादर के कारण। ठीक है, और तीसरा हम लोग को पढ़ना है चालक प्लेट के कारण, चालक प्लेट के कारण, चालक प्लेट के कारण। ठीक है, एग्जाम में कैसे आएगा, देखो हम यहाँ पर 3 जो है बताएंगे। इन तीनों में से जो है एक क्वेश्चन पक्का जो है एक 5 नंबर का जरूर बनेगा, ध्यान रखना है आपको। बट कैसे एग्जाम में आता है वो आप लोग ध्यान सुन लीजिए। एग्जाम में कहेगा कि जो है गॉस का नियम क्या है, गॉस का नियम क्या है, इनकी नियम की सहायता से अनंत विस्तार की आवेशित चालक तार के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात कीजिए। ठीक है, ई का मान ज्ञात कीजिए। या फिर कह सकता है अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालिए, या चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी लिखिए इसको, इतने नोट कर लीजिए जल्दी से, फास्ट जल्दी करिए आप लोग। ठीक है साथियों, हो गया है, नोट कर लिया आप लोग। चलिए इसको हटाते हैं, इसको जो है हटाते हैं, और अब पहला वाला हेडिंग बना लीजिए। एग्जाम में कई बार आ चुका है तो ध्यान रखना है, एग्जाम में किस तरह से आएगा वो भी आपको नोट कर लेना है, ध्यान से देखना है अच्छे तरीके से। बहुत आसान है, बट जब आप लोग एक एक पॉइंट समझेंगे तब, ठीक है, जब आप लोग क्या करेंगे एक एक पॉइंट समझेंगे तो बहुत आसान है ये। तो देखो हमने कहा ये क्वेश्चन जो है कैसे एग्जाम बनता है, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, देखना आप लोग, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान सुनिए सुनना है। बोला है गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके, क्वेश्चन आप ध्यान सुनिए, गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार के द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए, एक व्यंजक का निगमन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा है, और आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा किस तरह से पूछा है। ठीक है, तो ये देखो कब कब आया था वो भी पढ़ देते हैं, ये कब कब आया था ये देख लीजिए। 2012 में आया था ये क्वेश्चन 5 नंबर का, 2011 में, 2013 में, 2015 में, 17 में, 18 में और 2020 में। इतना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और वो भी कितने 5 नंबर का, ध्यान रखना है आपको। तो जो है ये क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्या है हेडिंग, अनंत अनंत लंबाई का या लंबाई की आवेशित तार, ठीक है, के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हेडिंग का नाम क्या है, अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग कर दीजिए आप लोग। ठीक है, ये पहला वाला जो हेडिंग कर दीजिए जल्दी से, जल्दी हेडिंग कर दीजिए आप लोग, फास्ट जल्दी करिए। एग्जाम में आपका बनता है, हर बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो हेडिंग कर लीजिए आप लोग। अब देखो जितना बताएंगे ना डायग्राम में, आपको डायग्राम एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझना है, एकदम कुछ नहीं है, एकदम बहुत सस्ता है। ठीक है, क्या बहुत सस्ता है, बस एक एक पॉइंट आपको देखना है। चलो, माना एक तार है, क्या है, माना एक तार है, चलो तार बना लेते हैं अच्छे से। मान लेते हैं एक क्या है, अनंत लंबाई का तार है। ठीक है, ऐसा मान लो तार है, ध्यान रखना आपको, मान लो ये तार है। अच्छा, अगर और पतला करने तो और पतला भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पतला कर दो चाहे तो। क्या है, एक अनंत लंबाई क्या है, तार है। इस तार का नाम कर लेते हैं, कुछ रख देते हैं नाम। ठीक है, नाम रख देते हैं, मान लो इसका नाम ए बी है। क्या नाम है, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, ये आवेशित है, कैसा है, आवेशित है। तो प्लस क्यों आवेश से, क्या है, ये आवेशित है, ध्यान रखना है, क्या है, आवेशित है। ठीक है, आवेश हमने इसको दिया है। अब देखो इसी के चारों तरफ क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या करते हैं, एक जो है गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, चारों क्या करते हैं, एक जो है गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। देख लो अच्छे से। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं तो कुछ इस तरह दिखेगा गॉसियन पृष्ठ। चाहे तो आप इसको पूरा भी बना सकते हो, चाहे इस डॉट पॉइंट को पूरा भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो ऐसा खींच लो पूरा इस तरह से, चाहे डॉट पॉइंट कर लो, चाहे पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, इसका लंबाई क्या है, अनंत लंबाई का तार है, मतलब अनंत लंबाई है, और एक हमने खींचा है गॉसियन पृष्ठ। क्या खींचा है, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे तरीके से याद रखना है, सबका नामकरण सारा कुछ अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर देख लो पूरा का पूरा, हमने कहा एक जो है ए बी, ठीक है, एक क्या है, तो लिखेंगे माना एक,
ठीक है, अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का, लंबाई का आवेशित तार, आवेशित तार AB है, AB है। ठीक है, अब ये जो आप दिख रहा है ये जो खींचे हैं इसका नाम क्या है? गॉसियन पृष्ठ। इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। तो हम कहेंगे, आगे लिखेंगे तार के चारों ओर, तार के या AB तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। कैसा गॉसियन पृष्ठ? बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस खींचते हैं, खींचते हैं। और पता होना चाहिए गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है ये? काल्पनिक होता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ होता है। अब देखो इसका वैल्यू मान लेते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या है? L है। क्या लंबाई है ये लंबाई जो है इसका L है। लंबाई क्या है? L है। ये जो आपको दिख रहा है गॉसियन पृष्ठ का लंबाई क्या है? यहाँ से यहाँ तक का L है। देखो आपको यहाँ पर एक भाग ये दिख रहा होगा, ये वाला भाग यहाँ पर दिख रहा होगा। और मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का नाम O है, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, O है। और यहाँ से यहाँ तक R दूरी है। कौन सी दूरी है? स्मॉल r दूरी। कैसा दूरी है? स्मॉल r दूरी है। और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है। ठीक है, जो कि क्या है? जो कि P पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? P पॉइंट है। देखो यहाँ पर जो बनेगा विद्युत रेखाएं और जो है आपका ये क्षेत्र, दो चीज निकलेगा यहाँ से ds। ठीक है, क्या ले लो? ds ले लो या dA ले लो। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकलेगा जो कि वेक्टर E होता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते इसको, देख लो। मैंने कहा यहाँ पर जो भाग निकला है ये आपका लंबवत है। कैसा है? 90 डिग्री पर है। और क्या है? E है, वेक्टर E है। और ये आपका वेक्टर ds है। अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds और आपका वेक्टर E। अब यहाँ पर देखो इस वाले भाग में यहाँ पर जो पॉइंट P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E इस तरफ निकल रहा है और इसका जो क्षेत्रफल है वो भी इसी डायरेक्शन में है। ds भी इसी डायरेक्शन में है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। तो हमने कहा तार के या तार पर एक बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिसका अल्पांश क्षेत्रफल ds है और विद्युत क्षेत्र E है, विद्युत क्षेत्र E है। इधर कर लीजिए, ये डायग्राम अच्छे से बनाइए आप लोग। और ये पूरा पॉइंट जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से नोट करना है और अच्छे तरीके से खींच लेना है। ठीक है, इसको कर लीजिए बढ़िया से। देखो अगर इसका अल्पांश ds है तो ये पूरा क्षेत्रफल क्या होगा? S होगा। ध्यान रखना, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होगा? S होगा। आपको ये पॉइंट याद रखना है अच्छे तरीके से। हो गया साथियों, पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। यहां तक पूरे ये लिख लिया आप लोग? लिख लिए हैं? जल्दी लिख लीजिए, जल्दी करिए। तो हमने दिखाया था स्क्रीन पे ये क्वेश्चन कि आपको एग्जाम में कई बार आ चुका है और ये इसका हर एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है और जानते रहना है। ठीक है, हो गया दोस्तों, इतना लिख चुके हैं आप लोग। चलो, अगर इतना हो गया तो इसको हटाते हैं।
ये जो अगर आप लिख चुके हैं इसको तो यहाँ से इसको हटाते हैं। एक बार डायग्राम फिर से बता देते हैं, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, हमने कहा कि एक एल लंबाई का या अनंत लंबाई का एक जो है आवेशित तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश आवेशित है। हमने कहा इसके चारों ओर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, और इस तार के एक बिंदु O से इस मालार दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र E का मान जो है ज्ञात करना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E है और अल्पांश क्षेत्रफल ds है स्थित है। ठीक है, 2 पॉइंट पर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब देखो इसको समझना कैसे, मान लो यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट पर तो लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। देखो फ्लक्स कहाँ निकल रहा है, यहाँ पर भी निकल रहा है और यहाँ पर भी। सारा पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, तो लिखेंगे फाई ई बराबर, अगर मान लो यहाँ पर फाई निकला होगा या फाई, मान लो यहाँ पर फाई निकल रहा होगा और यहाँ पर फाई डैश। ठीक है, क्या निकल रहा होगा, फाई और फाई डैश, तो लिखेंगे फाई यहाँ पर और प्लस में फाई डैश। ठीक है, 2 चीज़, यहाँ पर फाई और यहाँ पर फाई डैश। तो देखो फाई बराबर क्या होता है, हमने पढ़ाया था। फाई बराबर आपको ध्यान रखना है, फाई बराबर होता है क्या, इंटीग्रेशन E और साथ में dA या ds प्लस इसका भी इंटीग्रेशन फाई डैश का भी वैल्यू यहाँ से ले लो। ठीक है, E इंटू ds। जैसे इस डॉट को और वेक्टर को हटाते हैं कॉस थीटा आता है, तो लिखेंगे फाई ई बराबर, इसका हटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रेशन E ds कॉस थीटा प्लस यहाँ पर भी हटाएंगे तो E ds कॉस थीटा। अब देखो एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था, कितना डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री, जबकि यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री 0 डिग्री। तो यहाँ पर एक में रखना है जो फाई डैश है, फाई डैश पर रखना है कितना 0 डिग्री और इस पर 90 डिग्री। तो रखते हैं यहाँ पर फाई ई बराबर इंटीग्रेशन E ds कॉस, यहाँ पर देखो कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख लो, प्लस इंटीग्रेशन E ds कॉस 0 डिग्री। ठीक है, इतना कर लीजिए, अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो इसको ध्यान देख लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगर यहाँ से नहीं दिख रहा है इसको हटा के ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे वाला पॉइंट देख लीजिए, अगर ना दिखे तो यहाँ पर हटा देते हैं इसको। चलो बढ़ाते हैं आगे। हमने कहा यहाँ पर रखना है कितना 90 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या, इंटीग्रेशन E ds कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन E ds कॉस 0 डिग्री। ठीक है, देखो कॉस 90 का मान 0 होता है जबकि कॉस 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ से रखेंगे आगे फाई ई बराबर E ds इंटू 0 प्लस इंटीग्रेशन E ds इंटू 1। यहाँ लिख देंगे चूँकि कॉस ये जो 90 डिग्री बना था, ये 90 डिग्री बराबर कितना 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर 1। ठीक है, 0 टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ से मिलेगा फाई ई बराबर, देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 से गुणा कर देंगे 0, जबकि ये बचेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा फाई ई ds। ठीक है, इतना नोट करिए, इतना अच्छे से नोट करिए आप लोग, इतना नोट कर लीजिए अच्छे से। ये वाला हटा देते हैं, ये आप लिख चुके होंगे ना पहले।
देखो हम यहाँ पर दो जगह फाई, एक तो यहाँ पर फाई डैश निकाल रहे हैं, यहाँ पर फाई निकाल रहे हैं। हमने कहा इसका 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का मान 0 है, खत्म हो गया, 0 हो गया। जबकि वाला बचा है तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू निकाल दिए, इतना आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ई बाहर कर सकते हैं, तो फाई ई बराबर ई बाहर, यहाँ से इंटीग्रेशन डी एस का समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे क्या आएगा, एस आएगा, क्या आएगा, एस। तो लिखेंगे फाई ई बराबर ई, अब यहाँ पर लिख सकते हैं एस, क्या लिख सकते हैं, इंटू एस, एस यहाँ लिख देंगे चूंकि इंटीग्रेशन डी एस बराबर एस, एस क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय इसका क्षेत्रफल है, इसका संपूर्ण क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस डायग्राम का ध्यान रखना है। ठीक है, इतना कर लीजिए, इतना करिए आप लोग, आगे इसको हटाते हैं। अब समझना ही, यहाँ पर हमने गॉस का नियम यूज करना है, तो बस गॉस के नियम के पास पहुँचते हैं। देखो अब यहाँ पर एस आ चुका है, एस, यहाँ पर ई आ चुका है, ई एस। देखो बेलन का, ये जो बेलन बन रहा है ये बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कितना, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर एस में लिखते हैं, एस क्या है, लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर एस है ना, तो यहाँ पर एस लिख दो, एस बराबर क्या है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच, कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो लिख रहे हैं यहाँ पर बराबर करके, बराबर 2 पाई आर एच होता है। बट जहाँ पर एच होना चाहिए वहाँ पर हमने एल माना है, तो मिल जाएगा 2 पाई आर एल। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। इतना काम, इतना कर लीजिए। यहाँ पर रखते हैं, जहाँ पर एस है वहाँ पर क्या रखते हैं, 2 पाई आर एल। तो लिखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, एल लंबाई था, एल हो गया। इतना नोट कर लीजिए यहाँ तक का, इतना नोट कर लीजिए। बस अपनी मंजिल की तरफ पहुँचने वाले हैं। इतना करोगे दोस्तों तो आपको 5 नंबर 5 नंबर मिलने वाला है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पर आवेश कैसे लंबाई में बटा है, ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग यहाँ पर यूज भी करेंगे, आगे आएगा तो रेखीय आवेश घनत्व यूज करने वाले हैं। यहाँ तक हो गया, इसके आगे बताएं, ये हटा दें ऊपर वाला। तो यहाँ आप देख लो, भी जगह है तो यहाँ पर देख लो थोड़ा से, ऊपर वाला लिखते रहिए, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। अतः गॉस के नियम से, गॉस के नियम ने क्या बताया था, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान इतना है, ये देखो फाई का मान है, ये जहाँ पर फाई है वहाँ पर हम ये वैल्यू रखते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल, क्योंकि यहाँ पर हमको निकालना है इस पॉइंट पर क्या, ई का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, तो रखते हैं वैल्यू गॉस के नियम में, यहाँ हटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अच्छे से एक एक पॉइंट देखना है। तो लिखते हैं फाई की जगह क्या, ई इंटू 2 पाई आर एल। तो लिखेंगे यहाँ पर फाई की जगह कितना, ये वाला वैल्यू कहाँ पर, फाई की जगह, तो लिखेंगे ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज़। अब देखो, अगर यहाँ पर जो आवेश है, जो बटा है आवेश है, जो आवेश बटा है पूरा का पूरा कैसा है, रेखीय भाग बटा है, तो यहाँ पर बने क्या, रेखीय आवेश घनत्व। तो लिखेंगे यहाँ पर साइड में, यदि रेखीय, अच्छा इधर नहीं दिख रहा है क्या, इधर देखो आप लोग, कोई बात नहीं, नीचे देख लो, यही नीचे देख लो आप लोग अच्छे से। यदि रेखीय आवेश घनत्व या आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व या वितरण लेम्डा हो तो लेम्डा और फार्मूला में बताया था, लेम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एल। क्या होता है, क्यू अपान एल। ठीक है, क्यू अपान एल।
लेमडा बराबर क्यू अपान एल होता है। अब देखो करना क्या है, यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू का इधर इधर जाएगा, कितना लेमडा एल मिलेगा, तो मिल जाएगा क्या, इसको इधर भेजेंगे तो लेमडा एल बराबर क्यू, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, सीधा लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो मिल जाएगा यहाँ से क्यू बराबर लेमडा एल, क्यू बराबर क्या, लेमडा एल। तो ये चीज़ रख सकते हैं, जहाँ पर क्यू का वैल्यू वहाँ पर क्या रख सकते हैं, लेमडा एल यहाँ पर, तो लिखेंगे ई इंटू 2πr_l बराबर क्यू जहाँ कितना, लेमडा एल। ये लेमडा क्या है, लेमडा है आवेश वितरण जो बटा है, और एल क्या है, इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर क्या आया था, लेमडा एल, तो यहाँ पर रखते हैं क्यू की जगह क्या, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी नोट करना और साथ में ये भी। अब देखो ई का मान निकालते हैं, ई बराबर ये सारा वैल्यू उधर भेजते हैं तो मिलेगा क्या, लेमडा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2πr_l, एल से एल कैंसिल, मिल जाएगा ई बराबर लेमडा अपान 2πr एप्सिलॉन नॉट, लेमडा बराबर 2πr एप्सिलॉन नॉट। इधर नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट करना था, यहाँ से यहाँ तक का पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। हमने कहा यहाँ पर क्या रेखीय आवेश वितरण हुआ होगा, तो हमने कहा यदि रेखीय आवेश वितरण या आवेश घनत्व तो अगर जो है लेमडा हो तो लेमडा और क्या होता है, क्यों अपान एल होता है, लंबाई में आवेश बढ़ जाना तो एल और क्यों। अगर यहाँ से आवेश का मान निकालो, ये आवेश का वैल्यू निकालो, तो इसको उधर भेज देंगे, क्या मिल जाएगा, लेमडा एल बराबर क्यों करके इधर क्यों सीधा करेंगे तो क्यों बराबर लेमडा एल, तो जहाँ पर क्यों वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेमडा एल, तो हमने क्यों जो है क्या दिया, लेमडा एल रख दिया। तो इसको इधर गुणे में है, इधर भेज दिए भाग में आ गया, तो एल से एल कैंसिल हो गया, मिला क्या, ई बराबर लेमडा अपान 2πr एप्सिलॉन नॉट। और यही यहाँ पर ई का मान निकालना था, यहाँ पर ये देखो इस जगह, तो ई का मान यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर हमको मिल गया। और इस हेडिंग का नाम था लंबाई के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वही हमने जो है कर दिया है, ध्यान रखना है कि नोट कर लेना इतना। अब यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो चाहो तो, एक चीज़ और हो सकता है दोस्तों, क्या होगा तो ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा वो देखो अगर यहाँ पर इस फार्मूले में हम क्या करें, ध्यान से देखना, इस फार्मूले में ई बराबर ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दें, लेमडा अपान 2πr एप्सिलॉन नॉट में ऊपर और नीचे 2 और 2 का गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, अच्छे से लिखेंगे तो ई बराबर मिलेगा 1 अपान 2 दूना 4 4π एप्सिलॉन नॉट, इसको उधर भेज दो, 2 लेमडा अपान में r, 2 लेमडा अपान में r। ये भी नोट कर लीजिए, ये वाला भी नोट कर लो, इसको ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी छाप दो अच्छे से। ई बराबर क्या, 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान r। ठीक है, कहाँ से हमने ऊपर और नीचे क्या कर दिया, इसमें यहाँ और यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया तो 2 दूना 4 हो गया, ये 4π एप्सिलॉन नॉट और r इधर चला है तो 2 लेमडा अपान में r, 2 लेमडा अपान में r। इतना कर लीजिए आप लोग जल्दी से। और ये भी फार्मूला लिखना है एंड ये भी यही, इसके बाद इसकी कहानी खत्म, मतलब पहला वाला डेरिवेशन समाप्त हुआ और ये आपको 5 नंबर देगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन खत्म हो गया इतना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। ये पहला एप्लीकेशन था, ठीक है, जो कि हमने एक एक पॉइंट बहुत आराम से बताया है, बहुत जल्दबाजी नहीं किया है, बहुत हमने आराम से बताया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको हटाते हैं और आते हैं दूसरे वाले पर। हटा दिया जाए, ठीक, लिख लो अगर नहीं लिखे हो तो। ये पूरा पूरा यहाँ से नोट करना है, 2 से 3 बार इसको रिपीट कर लेना, हो जाएगा। डायग्राम पूरा बनाना था बढ़िया से। ये पूरा इसका जो यहाँ पर सिस्टम है पूरा का पूरा डायग्राम बेस्ड है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग कर लेना है। तो अब इसके भाई की तरफ चलते हैं, जो कि इसका सगा भाई है। क्या दोस्तों, सगा भाई है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, समतल या अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी एग्जाम में बहुत बार बना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में कई बार जो है बन चुका है।
ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरा अगले वाले क्वेश्चन पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर अगला जो है दिख रहा होगा, अगला वाला जो कि जिसका नाम हम जो है पढ़ देते हैं, जो पूरा का पूरा एग्जाम कैसे आया था। कई बार एग्जाम में आया है, 2017 में, 19 में, 15 में, 16 में, 11 में, 18 में, 13 में, 17 में, 20 में, 20 में कई बार अलग अलग तरीके से पूछा है। बोला है गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना, किसके कारण, एक जो समतल बेड जो चादर रहेगा उस चादर कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान जो है ज्ञात करना है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार बन चुका है, तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर जो है इसको बनाते हैं डायग्राम और करते हैं। ठीक है, तो क्या है, समतल चादर कर्ण, क्या है, समतल चादर कर्ण अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये हो गया हेडिंग, कर लीजिए। वैसे हमने क्वेश्चन दिखाया था कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा क्वेश्चन, जिसमें दिखाया कि एक एक तरीके से कैसे एग्जाम में पूछा है, कई बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं। अगर चादर की बात की है तो पहले चादर बना लेते हैं। तो मान लो ये रहा एक समतल चादर, कैसे चादर रहा, समतल चादर। ठीक है, चाहे तो चादर का नाम भी दे सकते हो, चाहे तो और थोड़ा बना लो और अच्छा लगे। ठीक है, इस तरह से इसको आवेश कर देते हैं, हमने इसको आवेश दे दिया, और अगर आवेश देंगे तो विद्युत क्षेत्र बनेगा, और विद्युत क्षेत्र बनेगा तो वहां से तीव्रता निकालना पड़ेगा, जो कि निकालेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर एक जो है गॉसियन बेलन खींचते हैं, एक इसी में क्या करते हैं, गॉसियन बेलन खींचते हैं। ये गॉसियन बेलन है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, गॉसियन बेलन है, और ये पूरा आवेश कर देते हैं। चाहे तो उसका पूरा जो सरफेस है, जो पूरा सरफेस है एस ले लो, सरफेस या फिर पृष्ठ जो है एस ले लो। इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है, एस है, एस है सरफेस, ध्यान रखना ये एस है। ठीक है, अब देखो ये आपका बेलन हो गया। अब ये हमने कैसा बेलन खींचा है, गॉसियन, तो यहाँ पे लिख लो कैसा बेलन है, गॉसियन बेलन है, गॉसियन बेलन। आप चाहे तो चादर का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लो, नाम कर लो, अगर नाम लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम ले लो, ए बी सी डी। ठीक है, इस चादर का हमने नाम लिख दिया। कैसे लिखेंगे इसका हिंदी, तो कहेंगे माना, माना एक समतल चादर, एक अनंत विस्तार का समतल चादर, समतल चादर ABCD है, जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, आवेशित है, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल S है, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल या पूरा क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ क्या है, S है, S है। ठीक है, एक गॉसियन बेलन खींचते हैं, एक काल्पनिक गॉसियन बेलन खींचते हैं, खींचते हैं। इतना काम कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए, फिर इसका डिटेल से बता रहे हैं आगे, जल्दी से कर लीजिए इतना। इतना काम कर लीजिए। देखो चादर आप बनाना मतलब इसको ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, चाहे चादर ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब चादर लग रहा होगा ना, चादर इधर है।
चलिए हो गया, खींचते हैं, ये लिख चुके हैं। ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग बढ़िया से डायग्राम। अब देखो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट का नाम मान लो P है, इस पॉइंट का नाम P डैश है, ठीक है। इन सबको पॉइंट का नाम है P डैश और इसका नाम P। यहाँ पर मान लो Q पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? Q पॉइंट, ठीक है। कैसा पॉइंट है? Q पॉइंट। अब समझना ये है, यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकलेगा कैसा क्षेत्रफल होगा, तो इधर विद्युत क्षेत्र मिलेगा E और इधर जो क्षेत्रफल मिलेगा इसका ds, वेक्टर ds। यहां भी क्षेत्रफल निकलेगा वेक्टर ds और विद्युत क्षेत्र दिख रहा है ना इधर, ठीक। इधर जो है विद्युत क्षेत्र E, ठीक है। तो देखो फ्लक्स यहां से भी निकलेगा, इस पॉइंट से भी, यहां से भी, बट यहां पर एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल पर यहां पर भी क्या होगा? ds होगा और आपका E होगा, दोनों चीजें होंगी यहां पर भी, बट यहां पर एंगल 90 डिग्री बनाएगा, ये ध्यान रखना आपको यहाँ पर। तो यहां पर इसका फाई जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे, ठीक है, इतना कर लीजिए, इसको बना लीजिए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी करिए, इतना काम जल्दी करिए। ये पूरा पॉइंट ध्यान रखना, P डैश और Q, ये पॉइंट जरूर लिख लेना। चलिए हो गया है, तो लिखते हैं, इसको हटा दें यहां पर, ठीक, इसको हटा देते हैं। ये हेडिंग तो कर लिए होंगे, इसको हटा देते हैं ऊपर से, यहां पे करूंगा। एग्जाम में ये भी 5 नंबर का है, ध्यान रखना आपको, तो ये पॉइंट पूरा अच्छे समझना है, ठीक है। अब देखो समझना क्या है, यहां पर लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल के कारण, किसके? क्षेत्रफल के कारण या अल्पांश क्षेत्रफल के कारण, क्षेत्रफल के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स फाई ई हो, तो फाई ई बराबर, देखो आपको फाई को ध्यान रखना है, कहां कहां पर फाई बन रहा है। तो फाई यहां पर बनेगा, फाई पी, यहां पर एक फाई बनेगा, एक फाई यहां बनेगा और एक फाई यहां पर बनेगा। तो लिखेंगे फाई पी लिख देते हैं, प्लस 1 2 3, जैसे चॉकलेट 3 देते हैं तो 1 2 3 पूरा का पूरा, ठीक है। तो फाई पी डैश प्लस फाई क्यू है, तो क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे फाई ई बराबर, फाई पी का वैल्यू तो लेंगे इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस प्लस इसका भी इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस प्लस इसका भी इंटीग्रेशन ई डॉट वेक्टर डीएस। अब देखो जैसे यहां पर हटाएंगे तो यहां पर एंगल जो होगा, यहां पर 0 डिग्री, यहां पर 0 डिग्री काम करेगा, जबकि यहां पर 90 डिग्री ने बताया था, यहां पर 90 डिग्री बना रहा है, कितना बनाएगा? 90 डिग्री, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से लेते हैं, हटाते हैं, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन हटाएंगे तो मिलेगा क्या? ये डॉट और ये हटाएंगे वेक्टर, तो क्या मिल जाएगा? यहां पर हटाने पर सब जगह क्या मिलेगा? ई डी एस कॉस थीटा प्लस यहां भी ई डी एस कॉस थीटा और यहां भी प्लस में ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। इतना हो गया, आगे बढ़ाते हैं। देखो यहां पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, यहां 0 डिग्री है, यहां भी 0 डिग्री है, जबकि यहां 90 डिग्री। तो आपको जो P वाला है, P वाला पॉइंट 0 डिग्री लेना है यहां पर, और P डैश पर 0 डिग्री, जबकि यहां पर फाई, यहां पर जो क्यू है, ये वाला क्यू वाला जो पॉइंट है, वहां पर कितना लेना है इसके ऊपर? 90 डिग्री यहां पर, ठीक है। तो रखते हैं फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन यहां पर 90 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब देखो यहां लिख देते हैं सबका वैल्यू,
कॉस जो 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो कॉस 90 का मान 0, यहाँ पर 0 देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, जबकि यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई ds इंटू 1 प्लस फाई ई ds इंटू 1 और प्लस यहाँ पर ई ds इंटू 0। ठीक है, ये 0 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 से गुणा हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इतना नोट करिए आप लोग, इतना नोट करिए, जल्दी से ऊपर घटा देते हैं। इतना नोट कर लीजिए। तो ये 0 से टकराएगा, क्या हो जाएगा, चोर चोर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, फाई ई बराबर, यहां पर ई को बाहर कर लो, यहां पर तो बचेगा ds प्लस यहां भी ई को बाहर कर लो, क्या बचेगा, ds और ये आपका 0 प्लस में 0। अब देखो छोटा क्षेत्रफल क्या था, ds था, ds यहां भी ये देखो, जबकि इसका पूरा क्षेत्रफल हमने क्या माना था, s क्या है पूरा क्षेत्रफल, तो यहां पर s रखेंगे पूरा। तो फाई ई बराबर e इंटू एस प्लस e इंटू एस लिखेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन ds का टोटल समाकलन s होता है, पूरा का पूरा क्षेत्रफल s होता है, हमने s रख दिया। es और ये जुड़ जाएगा तो मिल जाएगा क्या, फाई ई बराबर 2es। इतना कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप जल्दी से, यहां से नोट करिए। यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, 0 0 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर ये सेम वैल्यू 1 आ गया, और यहाँ पर भी 1 आ गया, जबकि यहाँ पर जो 90 डिग्री लिए थे वहां पर क्या हो गया, 0 तक आया, चोर चोर हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया, बाकी वैल्यू हल कर दिया हमने। इतना नोट कर लीजिए। सारा का सारा जो गेम है, ध्यान रखना दोस्तों, ये पूरा का पूरा डायग्राम का है। ठीक है, चलो यहां से हटाते हैं, यहां से आप लोग लिख चुके होंगे। लिखेंगे अब यहां से पॉइंट समझना है, किसका अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, गॉस का, तो गॉस के नियम लगाते हैं। तो लिखेंगे अतः गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां से भी कंडीशन देख लो आप लोग, अगर क्षेत्रफल में बढ़ रहा होगा आवेश पूरे क्षेत्रफल में, ठीक है, तो आवेश वितरण कैसा होगा, सिग्मा हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा होता है क्यू बाई एस। यहां से वैल्यू निकालेंगे किसका, क्यू का, ये क्यू का मान, तो क्या मिलेगा, सिग्मा एस बराबर क्यू, सीधा लिखेंगे तो क्यू बराबर क्या, सिग्मा एस, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एस। ये चीज, तो जहां पर ये क्यू है वहां पर सिग्मा एस रख सकते हैं, जो आवेश बढ़ता है वो वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा एस, और साथ में फाई ई का मान कितना, इतना है, ये फाई ई का मान है, फाई का मान कितना 2es, बाकी इसका वैल्यू सिग्मा एस यहाँ पर, और ये रखते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो इतना अगर ऊपर वाला हो गया तो हटा दो ऊपर वाला, यहां से देख लो, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा, तुरंत समझ जाएगा इसका। तो लिखते हैं गॉस के नियम से, यहां से रखते हैं वैल्यू, फाई का मान कितना है, फाई का मान 2es, तो लिखेंगे 2es बराबर क्यू का वैल्यू सिग्मा एस, क्यू का वैल्यू कितना, सिग्मा एस, तो सिग्मा एस अपान के एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमको निकालना क्या है, ध्यान करें, यहां से हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्रीय वृत्त ई का मान निकालना है, तो ई निकालते हैं, दोनों उधर भेज देते हैं, तो ये निकालते हैं, ई निकालते हैं यहां से इस फार्मूले से, तो ई बराबर
ये 2 और s किसमें गुणे में उधर जाएगा, किसमें भाग में हो जाएगा, तो मिलेगा सिग्मा s अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2s। s से s की कहानी खत्म, फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आपको लाना था। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई इसकी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 नंबर ये बनाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर यहां से नहीं सुना एक बार फिर से देख लो आप लोग। हमने कहा गॉस के नियम से फाइव और क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, गॉस का नियम हमने बताया था। ठीक है, इसको प्रूव भी किया था। अब देखो समझने ये है कि यहाँ हमने कहा पृष्ठीय आवेश में सिग्मा हो, तो यहाँ पर अगर सिग्मा बढ़ गया हो पूरा आवेश बताया कैसा, क्षेत्रफल वाला आवेश, तो सिग्मा और क्यू अपान एस। अगर यहाँ से क्यू का मान निकाले, इधर भेजेंगे इसको, इधर गुणे में हो जाएगा सिग्मा एस बराबर क्यू, तुमने लिखा क्यू बराबर क्या, सिग्मा एस आ गया। अब समझना ये था कि गॉस के प्रमेय में देखो यहाँ पर क्यू का वैल्यू है, तो इस क्यू का वैल्यू कितना है, सिग्मा एस आया, यहाँ पर सिग्मा एस रखेंगे, और यहाँ पर फाई का मान हम निकाला था कितना, 2 इंटू ई एस, जो कि आप लिख चुके, तो वो रख दिया हमने। तो यहाँ पर 2 ई एस, ये 2 और ई एस भेज रहे हैं इधर, बाकी का मान निकालते हैं, तो इधर भेज दिए, बटे चला गया 2s, s से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मिला क्या, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इतना हो गया, कर लीजिए इसको, इतना कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। ठीक है, डन हो गया। देखो हमने आज जो है 2 किया है, एक तो किया है अनंत लंबाई के कारण जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना होता है वो, दूसरा हमने किया है समतल चादर कारण निकाला है, जो चादर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इस चादर कारण। ठीक है, तो इतना तो हो गया है। अब देखो तीसरा हमने कहा चालक प्लेट कारण, तो हम लोग वो अगले सेशन देख लेंगे, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे, जो इस लेसन का इंपॉर्टेंट एग्जाम बनता है, उसे ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो भी आज हमने पढ़ा है सीखा है, अगर आपको नहीं आ रहा है उसको 2 से 3 बार देखो, बहुत आसान है, बार बार देखोगे तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जो है इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, एग्जाम आपको 5 नंबर ये पक्का 100% देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।